थोड़ा सा अरे पीछे चलो ना। हेमंत सोरेन हाय हेमंत सोरेन हाय। राज्य सरकार ने क्या किया है, अपना पैर फैला लिए हैं और चादर मांग रहे हैं केंद्र से। देखिए, 100 यात्रा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी हेमंत सोरेन जी के अंदर, तो जिस तरह जनता को बरगलाने का वो कार्य पूरे पिछले सरकार के फर्स्ट टर्म से कर रहे हैं, इस बार अब सुधर जाए और छात्र कोई भीख नहीं मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, उस अधिकार को दे। और जो माताएं बहनों को लॉलीपॉप दिखा के वोट लिया गया था, उस लॉलीपॉप के पैसे को दिया जाए। तो हम लोग का गुरु मोदी जी है, चेला पहलवान है, उनके गुरु राहुल गांधी है। आपको मालूम है कितने वो पहलवान है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के शिष्य हैं इरफान अंसारी, तो समझ सकते हैं आप। झारखंड में छात्रवृत्ति का मुद्दा अब एक गंभीर सियासी तूफान का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा गठबंधन सरकार पर छात्रों और विपक्षी दलों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने और उन्हें उनके हक से वंचित रखने का आरोप लगातार लग रहे हैं। और आज इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ एक अनोखा और उग्र विरोध दर्ज कराया है। नमस्कार, मैं स्मृति तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। आज मंगलवार 16 दिसंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM रांची महानगर ने हेमंत सोरेन सरकार का शव यात्रा निकालकर अपना रोष प्रकट किया। जिला स्कूल से सुबह 12 बजे शुरू हुई शव यात्रा ने यह साफ कर दिया कि छात्रवृत्ति की राशि गटक जाने वाली सरकार को अब युवा और छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह पहला मौका नहीं है जब छात्रों के अधिकार के लिए सरकार को घेरा गया हो। पिछले कुछ समय में राज्य में छात्र संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे वो आजसू छात्र संघ द्वारा कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव हो या उनका शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन मार्च निकालकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो, या फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के द्वारा डुमरी से रांची तक 180 किलोमीटर की छात्र अधिकार पदयात्रा हो। इन तमाम विरोध प्रदर्शनों ने सरकार पर भारी दबाव बनाया है। इसी क्रम में हमारी बात हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज से। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी, देखिए। स्कॉलरशिप कोई भी स्टूडेंट का लाइफलाइन होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करने आते हैं घर से और स्कॉलरशिप की उम्मीद और आशा की किरण के साथ आते हैं कि हम आएंगे और मेरा साल में स्कॉलरशिप आएगा, तो उसी पैसे से हम फीस भर सकेंगे। लेकिन इस राज्य में क्या आप दुर्दशा का ये दिन देखने को मिल रहा है कि 2 साल से स्टूडेंट का स्कॉलरशिप बंद है। आज इंटर के छात्रों का, ग्रेजुएशन के छात्रों का, मैट्रिक के छात्रों का, लॉ का, BEd का, कई ऐसे अन्य कोर्स हैं जिनका स्कॉलरशिप आखिर स्टूडेंट का बंद कर दिया गया। यही स्कॉलरशिप पहले मिलता था स्टूडेंट का, लेकिन 2 साल से इस राज्य की ये स्थिति हो गई है, वित्तीय स्थिति इस प्रकार से कि छात्रों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने क्या किया है, अपना पैर फैला लिए हैं और चादर मांग रहे हैं केंद्र से कि चादर दे दे केंद्र की सरकार। आप जो घोषणा पत्र में घोषणा किए, वो घोषणा केंद्र तो पूरा नहीं करेगा। केंद्र अपना जो अंश होता है वो राज्य को देने का काम करता है और केंद्र अपना अंश दे रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, इस मद का पैसा उस मद में डाल रहे, उस मद का पैसा उस मद में डाल रहे और सारे फंड को डेविएट करके पूरे प्रदेश में रख दिया है। आप देख रहे होंगे कि इस पूरे राज्य में विधवा पेंशन क्यों बंद है, वृद्धा पेंशन क्यों बंद है, वेंडर का पेमेंट क्यों बंद है। सभी पूरे राज्य भर में आप देखेंगे वेंडर का पेमेंट जो सप्लाई सरकार में कर रहा है, जो वेंडर, उसका पेमेंट बंद है। ठेकेदार का पेमेंट क्यों बंद है, जो राज्य सरकार के साथ ठेकेदारी कर रहा है। मतलब इस राज्य में सचमुच में वित्तीय संकट है, जो बार बार सरकार एक्सेप्ट करने में डर रही है कि एक्सेप्ट करेंगे तो झारखंड की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। लेकिन राज्य सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस राज्य में वित्तीय स्थिति है, हम छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं और स्कॉलरशिप स्टूडेंट का हक है, अधिकार है, कोई भीख नहीं है। एक तरफ जहां छात्रवृत्ति रोकी गई है पिछले 1.5-2 वर्षों से, दूसरी तरफ कल्याण विभाग में 12 करोड़ का घोटाला का मामला भी सामने आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल्याण विभाग तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। इसके अकाउंट लेके उसका आधार लिंक करके उसके आधार में पैसा डाल दे उसके अकाउंट में, उसका आधार लिंक करके उसके आधार में पैसा डाल दे। ये 12 करोड़ का अभी एक मामला केवल कल्याण विभाग में नहीं आया है, ऐसा कई मामला इस पूरे प्रदेश में चल रहा है। वन विभाग में अभी एक बड़ा मामला आया है, DMFT का बड़ा घोटाला पूरे प्रदेश में चल रहा है। हमने देखा कि बोकारो में कितना बड़ा घोटाला हुआ है DMFT में। तो इस राज्य में हर विभाग में घोटाला चल रहा है और घोटाला सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सत्ता के संरक्षण में हो रहा है।
हेमंत सोरेन जी की सरकार के संरक्षण में हो रहा है और इसका जवाब सरकार के लोग नहीं दे रहे हैं। सरकार के अधिकारी आप समझ सकते हैं कि सदन के अंदर झूठा जवाब दे रहे हैं। मीडिया के अंदर रिपोर्ट आया कुछ दिन पहले कि अधिकारी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं सदन के अंदर, जनप्रतिनिधियों को। आखिर जनता का सवाल सदन के अंदर जब आता है उसको आप दिग्भ्रमित कर देंगे तो राज्य की जनता किससे सवाल पूछेगी और उसका जवाब कहाँ मिलेगा? इसका जवाब दे दे राज्य की सरकार। तो इसलिए राज्य सरकार सारे लोगों को डेविएट करके और दिग्भ्रमित करने में लगा है, लेकिन राज्य का लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है। राज्य का लोग को सब पता है, सरकार को आईना दिखाने का इस झारखंड के लोग काम करेंगे आने वाले समय में। एक तरफ विरोध कई बार हो रहे हैं, जैसे आजसू ने भी किया, चाहे वो JLKM ने किया, अब आपने ये विरोध किया। आपको क्या लगता है इस विरोध के बाद कोई जवाब रहेगा या हर बार की तरह सरकार मौन रहेगी? देखिए, हम तो अपना लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के छात्रों का अगर कोई आवाज़ बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा बनता है और छात्रों के साथ हर पल खड़ा है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे नियुक्ति का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, युवा मोर्चा खड़ा रहता है उनके साथ। तो स्कॉलरशिप का इतना बड़ा मामला है तो हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। हम हक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर, और चूंकि हम विपक्ष में हैं तो हम सदन में भी आंदोलन कर रहे हैं, हम सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए सड़क पर आंदोलन करके हमें विश्वास है कि आने वाला समय में आपको मजबूर होकर सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा और छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा देना पड़ेगा। शशांक राज ने साफ तौर पर कहा कि ये लड़ाई अब आर पार की हो गई है। उन्होंने सरकार की संवेदनहीनता और तकनीकी बहानेबाजी को छात्र विरोधी बताया। हमारी बात एक और कार्यकर्ता से हुई, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप किस तौर पर विवश हो गए कि आज आपको सरकार का शव यात्रा निकालना पड़ा? देखिए, सरकार एकदम जो है ना पूरे समाज को और पूरी जनता को जिस तरह से त्रसित करके रखी है, आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता भी उसी तरह से त्रसित होके और अंतिम चरण पर यह कार्य करने का काम किए। शव यात्रा के माध्यम से आप कहना क्या चाहते हैं सरकार? देखिए, शव यात्रा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी हेमंत सोरेन जी के अंदर, तो जिस तरह जनता को बरगलाने का वो कार्य पूरे पिछले सरकार के फर्स्ट टर्म से कर रहे हैं, इस बार अब सुधर जाए और छात्र कोई भीख नहीं मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, उस अधिकार को दे और जो माताएं बहनों को लॉलीपॉप दिखा के वोट लिया गया था, उस लॉलीपॉप के पैसे को दिया जाए। तो क्या कहना चाहते हैं? आपकी छात्रवृत्ति तो नहीं ही दे रही है, बाकी सब योजनाओं में भी विफल है सरकार। एकदम पूरी तरह से विफल है। आप आज स्वास्थ्य विभाग देखिए, इरफान अंसारी जी बड़ा बड़बोली है, खाली बड़ा सुनेगा बड़बोली। मेन बात है, देखिए, जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। हम लोग का गुरु मोदी जी है, चेला पहलवान है। उनके गुरु राहुल गांधी है, आपको मालूम है कितने वो पहलवान है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के शिष्य हैं इरफान अंसारी। तो समझ सकते हैं आप। बात जब हो रही है गुरु की, तो हम बता दें कि कल्याण विभाग से पूछा गया था कि राशि क्यों नहीं आ रही है छात्र। पहले उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कत है, फिर अभी सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसे नहीं आ रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहाना डाल रहे हैं। इनका फर्स्ट टर्म से ही जब से सरकार बनी है, कोई भी चीज होता है तो केंद्र सरकार के पास बकाया, केंद्र सरकार के पास बकाया। अरे 10 दिन किसी के पास उधारी पैसा रह जाता है तो 1 महीना 1 साल में निकाल लिया जाता है। 7 साल से हेमंत सोरेन जी कान में तेल डाल के सोए थे। केंद्र सरकार से पैसा लेने के लिए जनता जाएगी, हेमंत सोरेन जी ला के देंगे। अगर बकाया है तो जाके ला के दीजिए, झूठा पर्दा मत डालिए। हेमंत सोरेन जी आपको बताना चाह रहे हैं, जिस दिन जनता उग्र हो गई ना, आपको उखाड़ फेंकेगी, नीचे गिरा फेंकेगी एकदम। क्या लगता है आपको ये सब सिर्फ बहाने दिए जा रहे हैं? पूरी तरह से बहाना है। हेमंत सोरेन जी को कुछ आता जाता है नहीं, खाली उनको मिट्टी डालने आता है, पर्दा डालने आता है। कोई अगर गलती कर देते हैं तो उनको बहाना बहुत अच्छा मिल जाता है और बहाना करना वो भली भांति एकदम जानते हैं। एक तरफ छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ तो नियुक्तियां बांट रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नियुक्तियां बांट रहे हैं, ये भी एक तरह से लॉलीपॉप है। नियुक्तियां बांट रहे हैं, किस तरह से बांट रहे हैं? आज नियुक्तियां बांटते तो इतनी बेरोजगारी झारखंड में नहीं रहती। आज आप झारखंड की आबादी देखिए, एजुकेशन हब में 2nd नंबर पे झारखंड आता था। आज का आप निकाल के देखिए, जानते हैं कि अगर छात्र पढ़ लेगा, छात्र जान जाएगा, छात्र शिक्षित हो जाएगा तो छात्र सब समझ जाएगा। ये जो बहाना दे रहे केंद्र सरकार का, ये छात्र उसी टाइम उनको जवाब दे देगा। इसीलिए ये किसी को पढ़ाना नहीं चाहते, इसीलिए छात्रवृत्ति का पैसा रोक के रखे। दरअसल छात्रवृत्ति नहीं मिलने के पीछे सरकारें अक्सर तकनीकी दिक्कतों का हवाला देती है, जो इस बार भी हुआ। लेकिन इस बार मामला सियासी मोड़ ले चुका है। झारखंड में छात्रों की छात्रवृत्ति रोके जाने का मामला अब सिर्फ प्रशासनिक विलंब नहीं, एक गंभीर सियासी तूफान बन चुका है, जिसने कल्याण विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले जैसे पाकुड़ और धनबाद के अवैध निकासी के कारण सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज रांची में निकाली गई सरकार की शव यात्रा
इसी युवा विरोधी और भ्रष्ट शासन के खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन था। बीजेवाईएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि हेमंत सोरेन की सरकार ने जल्द ही लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया और कल्याण विभाग की इस गटकने वाली प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो यह विरोध और भी उग्र हो जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या झारखंड का छात्र सिर्फ वादों पर जिए या उसे उसका हक समय पर मिलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ छात्रवृत्ति की नहीं, झारखंड के भविष्य की है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।